जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है सुबह से। और आज जैसे कि मैं अभी मेरे घर का जो झाड़ू पोछा है वो सब कुछ हो चुका है। निष्ठू अभी सो रही थी और तो मैं उसको नहीं जगाती हूँ। वो थोड़ा लेट ही जागती है क्योंकि अभी स्कूल नहीं खुले हुए हैं, तो इसकी वजह से। और मैं यहाँ पे आके, और ये वाली जो लाइट है ना, स्ट्रिप वाली लाइट, मैं और थोड़ी देर के लिए ऑन करती हूँ, बाद में ऑफ कर देती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा रिकॉर्ड करना होता है, तो इस वजह से ऑन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। और आज है ना, मुझे पूजा नहीं करनी है। तो कई बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप है ना, जब आप पूजा नहीं कर पाती हो तो आप किस तरीके से सेवा करती हो लड्डू गोपाल जी की, तो वो मेरे साथ शेयर करिए। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी ये वाला ब्लॉग बनाने के लिए। और मैं सच बताऊँ ना कि मैंने बहुत टाइम से सोचा और मैंने इस बारे में कई बार कई वीडियो में बात करी, बस थंबनेल नहीं बनाया। और इसकी वजह से अब मेरे पास थंबनेल नहीं था, तो मैं किसी को लिंक भी नहीं दे सकती। मुझे खुद याद नहीं मैंने किस वीडियो में शेयर किया हुआ है कि मैं कैसे सेवा करती हूँ। तो बस इस वजह से तो मैंने सोचा अब मैं कर नहीं रही हूँ तो मैं प्रॉपर वीडियो ही बना देती हूँ और अच्छे से, तो आपको समझ आ जाएगा। और मुझे कभी किसी को भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी पूछेगा, तो मैं आसानी से बता सकती हूँ। तो क्या होता है, सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है सुबह से, सुबह मैं जब उठती हूँ तो अपने घर का जैसे हर दिन झाड़ू पोछा करती हूँ, मैं वैसे ही झाड़ू पोछा करती हूँ, अच्छे से स्नान करती हूँ। अच्छे से जैसे मैं डेली तैयार होती हूँ वैसे ही मैं तैयार भी होती हूँ, क्योंकि है ना, मैं देखो क्या होता है कि आप जैसे डेली में जैसे भी आप सामने भगवान जी के पास जाते हो, आप जाने लायक नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं आप किसी भी तरीके से रहो। आपको जो भी भगवान ने दिया है आप अच्छे से उसका यूज़ करो, ठीक है। आप खुश रहो, पूरे दिन आप नाम जाप कर सकते हो भगवान जी का। और जैसे कि सिर्फ हम भगवान को छू नहीं सकते हैं, हम उनके बारे में बातें कर सकते हैं। आप अपने घर में है ना भजन चला के रखो, भजन चलाओगे ना तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहता। देखो 5-6 जो दिन होते हैं लेडीज़ के लिए, वो मैं अपने ऐसे जानती हूँ कि वो 5-6 दिन है ना, बहुत लगता है कि बहुत लंबे दिन जा रहे हैं, कि मतलब ख़त्म ही नहीं होने पे आ रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि उन 5-6 दिनों में जो आपके घर का इन्वायरमेंट होता है वो आपने अगर नोटिस किया हो तो बहुत ही अलग होता है, अजीब सा रहता है। वहीं पे अगर आपके घर में पूजा पाठ सुबह शाम हो रही होती है, घंटियों की आवाज़, धूप बत्ती की खुशबू, है ना, आरती की जो होता है ना गूंज वगैरह, वो सब जब सुनाई देती है तो आपका घर है ना पवित्र सा दिखाई देता है, मतलब फील होता है। तो वो सारी चीज़ें आप किस तरीके से वही वापस से ला सकते हो, थोड़ी सी चीज़ों पे ध्यान रखते हुए, तो मैं आपके साथ वही सब शेयर करूँगी। तो देखो क्या होता है, जब ऐसे सुबह में उठो तो अपने घर को उसी तरीके से सारी चीज़ें करनी है, सिर्फ पूजा नहीं करनी है, ठीक है। आप चाहो सुबह में, अगर आपके पास टाइम है तो आप काउंटर से नाम जाप भी कर सकती हो। नाम देखो सिर्फ धूप बत्ती का मतलब जैसे आप नहीं लगा पा रहे तो कोई बात नहीं है, तो नाम जाप तो कर ही सकते हो। और रही बात सेवा की कि आप सेवा किस तरीके से करो, भोग कैसे लगाओ, तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं इन दिनों में होती हूँ तो फिर मैं अपनी मम्मी को कॉल कर देती हूँ। मैंने कहा माधु बसु आ रहे हैं, तो फिर मैं उनका ख्याल रखना। तो मेरी मम्मी वहाँ पर है ना भोग लगाती हैं माधु बसु का नाम लेकर, ठीक है। तो और मैं यहाँ से बोल देती हूँ कि आप नानी के घर पे जाओ, ठीक है। तो वो नानी के घर चले जाते हैं, तो नानी के घर पे 5-6 दिन तक सेवा होती है। और मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि जब जैसे क्या होता है कि हम एक जगह बंधे हुए हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, ठीक है, हमारा कहीं हम इधर से उधर नहीं जा सकते हैं वैसे करके। और भगवान कड़ कड़ में है, जहाँ पे भी हमें मुसीबत होती है, कुछ भी होता है, तो जैसे हम नाम लेते हैं भगवान मेरी रक्षा करो, कुछ भी है ना, जैसे और तुरंत हमें याद आ जाता है और हमारी वहाँ पे हेल्प हो जाती है। तो हमें पता रहता है कि भगवान तो हर जगह हैं, हम जहाँ बुलाएंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसी तरीके से आप भगवान को खाने के लिए या फिर भोग लगाने के लिए, पूजा पाठ या कैसे भी प्रसन्न करने के लिए आप कहीं पर भी भेज सकते हो, कहीं से बुला सकते हो, ठीक है। आपके भाव अच्छा होना चाहिए, तो बस उसी के सहारे में वो अपना नानी के घर चले जाते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको और भी दूसरा ऑप्शन दूंगी। अगर आपके पास भी ऐसा कोई है जो कि बहुत सेवा भाव करते हैं, सेवा करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही हमारी एक सखी हैं जिन्होंने मेरे पास अभी भेजे थे अपने कान्हा और केशव को। तो ऐसे करके मैंने कई दिनों तक, मतलब उनके यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्होंने भेज दिए। तो मैंने नाम ले लेकर है ना डेली भोग लगाया। तो ऐसे करके आप जहाँ कहीं पे भी, प्रभु हर जगह हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है जो कि मतलब इस तरीके से पूजा पाठ करता है, आप सोचो कि इनको भेज पाएँ कि नहीं भेज पाएँ, तो मुझे लगता है कि आपको है ना किसी से आपको उनको लिटा देना चाहिए। आप वो लिटा दो उनके पास, मतलब किसी से बोल के, आप तो टच नहीं कर सकती हो, जैसे आप
आपके घर में बच्चे हों, हस्बैंड हो, या कोई आपका पड़ोसी हो, कोई भी लड़की वगैरह किसी, जब हमारे आसपास कुछ ना कोई ऐसे लोग मिल ही जाते हैं, तो आप उनसे बोल दो कि इनको सुला दो। पास में उनके टिफ़िन में थोड़े से ड्राई फ्रूट रख दो, एक है ना मटके में पानी भर के रख दो। अब बोल दो कि प्रभु आप अपना थोड़ा सा ख्याल रखना। और देखो प्रभु तो हर चीज़ जानते हैं, पूरा देखो क्या होता है मंदिरों में और जगह जगह जो भी भगवान जी की सेवा कर रहा होता है, उनको सबको है ना हर कोई भोग लगा रहा होता है, ठीक है। वो उनका पेट भरा होता है, बस वो आपके भाव के भूखे होते हैं। अगर आप बोलते नहीं कि वो भरे पेट में भी खा लेते हैं जब आप बहुत प्रेम भाव से कुछ खिलाते हो। अब इन दिनों में जब आप खिलाने लायक नहीं हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान गुस्सा हो जाएंगे, अरे मेरी तो पूजा नहीं करी गई, मुझे मुझे उठाया नहीं गया। नहीं, वो तो क्या है ना, वो जब आपकी हर कंडीशन को वो जानते हैं, इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जब आप शुद्ध हो तो आप पूरे मन से पूरे भाव से सेवा करो। जब आप करने लायक नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप उस चीज़ को वैसे लो, ठीक है, कि ये मेरी जो भी चीज़ें हो रही हैं, अब जैसे मान के चलो ये मंथली प्रॉब्लम जो भी आता है, ये एक अच्छे के लिए आता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि मतलब कोई गलत है, कोई गलत चीज़ हो रही है आपके साथ, नहीं। बस आपको उस टाइम में भगवान को नहीं छूना है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करो और भगवान का स्मरण करो। सुबह शाम आरती चला दो, फ़ोन में चलाओ चाहे कैसे भी चलाओ। अगर आपको बहुत जैसे आपके घर में पूजा करने लायक कोई है, तो अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाता है, अगर धूप बत्ती भी लगा देता है तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लगा पा रहा है तो कोई बात नहीं, नाम जाप करो, प्रभु का नाम याद करोगी। भोग ऐसे करके आपने रख दिया है तो वो खा लेंगे, है ना। मन में एक तसल्ली सी रहेगी कि है ना प्रभु खा रहे हैं, मतलब खुशी होती है। तो देखो है ना 5-6 दिन आप इस तरीके से सेवा कर सकते हो। बाकी दिनों में जैसी आप सेवा करते हो वैसी ही सेवा करो, ठीक है। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मुझे ना ब्रह्म मुहूर्त में मैं चाहकर भी नहीं उठ पाती हूँ, और मुझे ना थोड़ा सा मतलब निगेटिविटी, भूत प्रेत जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब ऐसे होता रहता है, कई लोगों के साथ इस तरीके की चीज़ें हो जाती है। कभी कभार है ना अंधेरा जो होता है ना, सुबह के टाइम जब आप उठते हो तो अंधेरा होता है, तो अंधेरे से मेन आपको है ना इस चीज़ से नहीं डर लग रहा है कि भूत प्रेत जैसी चीज़ों से, आपको डर लग रहा है कि अंधेरे से, क्योंकि आप जब सुबह उठती हो कोई उठा नहीं होता है तब आपको डर लगता है। वैसे ही देखो मैं हूँ, मुझे भी अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैं तो मतलब अगर अंधेरा है तो मैं तो शायद ही है ना कि बिल्कुल अंधेरे में जाऊँ ही नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो एक तो होता है अंधेरे से डरना, एक होता है कि किसी मतलब किसी का जैसे ना कोई ऐसे डर जैसी चीज़ें होना, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि आप है ना सबसे पहले ना जिस भी भगवान को मानते हो ना, उसको बहुत अच्छे से मतलब उनका ध्यान करो और उनका याद करो, और इतना मतलब बोलो अपने प्रभु से, हे प्रभु मतलब मैं मैं चाहती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूँ, पर मेरे अंदर जो डर है उसको निकालो प्रभु। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं सुबह जल्दी उठना चाहती हूँ। तो जब आप ऐसे करोगे ना और धीरे धीरे करके ना, प्रभु आपकी बहुत जल्दी सुनेंगे। मैं तो आपको ये कहूँगी कि जैसे आपने ये बोला ना कि कई बार हर दिन बोलना, जैसे कि है ना ऐसा नहीं कि आपने एक दिन बोल दिया कि नहीं को ये सुन ही लेंगे, मतलब ऐसे है ना बार बार बोलोगी ना, तो है ना फिर धीरे धीरे करके प्रभु आपकी बात को जरूर सुनेंगे और आपके अंदर से सारा डर चला जाएगा। और किसी भी दिन अगर आपको ऐसे डर लगे कि मुझे डर लग रहा है, तो आप एक बार याद रखना, सिर्फ ये सोच लेना, या तो मेरे प्रभु हो सकते हैं या फिर ये सारी निगेटिविटी हो सकती है। मेरे साथ ऐसे दोनों चीज़ें बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। जहाँ भगवान है वहाँ बिल्कुल भी प्रेत व्रेत नहीं है। और आजकल है ना सच बता रही हूँ, पहले मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता था। मुझे ऐसा लगता था ऐसे है ना चीज़ें होती हैं या फिर ऐसे करके, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। अब मैं पता है ना, मुझे एक ही चीज़ दिमाग में रहती है कि मेरा माधु बासु है, अगर कोई भी चीज़ होती है तो वो मुझे प्रोटेक्ट कर लेंगे। कई बार ये ना मुझे ऐसे भय जैसा लग जाता है कि ऐसे लगता है कि मैं डर रही हूँ, तो फिर मुझे ना सच बता रही हूँ, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं जब आंख बंद करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि एक लेयर सी है जो कि मेरे आसपास है। मतलब मैं ऐसे फील कर लेती हूँ कि मतलब मेरे ऊपर है ना, ऐसे आसपास है ना, मेरे पूरा कवर कर रखा है। और सभी मतलब मेरे माधु वासु सभी मैं जिस सभी भगवान जी को मानती हूँ, सब लोग मेरे आसपास हैं। मतलब मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता है। और तो मैं तो यही कहूँगी कि या तो भगवान को अगर मानती हो तो भगवान को मानो, ये सारी चीज़ें आप पे कभी हावी नहीं होंगी। और हाँ, दूसरी बात होता है कभी कभार क्या होता है, घर में जब निगेटिविटी होने के कारण ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो अपने घर की अपनी दिनचर्या चेंज करो। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे आप सुबह उठ रही हो और अगर अचानक से आपको ये सारी चीज़ें भय आ रहा है, तो पता है आपकी निगेटिविटी आप पे हावी हो रही है, इसलिए आपके मन में ये सारे भय आ रहे हैं।
आप अपने एक ये ना स्ट्रॉन्ग उसके साथ उठो, नहीं मैं उठूंगी, देखे मेरे कैसे क्या हो सकता है, और धीरे धीरे उठोगी तो आपके ऊपर है ना, आपके घर में पॉजिटिविटी आने लगेगी और निगेटिविटी जाने लगेगी। कभी कभार क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरत से ज़्यादा जब बढ़ जाती हैं तो वो हमारे दिमाग पर असर डालने लगती हैं। तो इसलिए ना अपने घर का एनवायरनमेंट चेंज करो और सुबह की दिनचर्या चेंज करो, घर में साफ सफाई रखो, और बिस्तर वगैरह है ना गंदे अंदे नहीं होने चाहिए। आप आराम से रात में जब सोने वोने जाओ हाथ पैर धुल के जाओ, अच्छे से भगवान का ध्यान करो, और ये सोचो कि भगवान तो मेरे कड़ कड़ में है, हर जगह हैं और मेरी हमेशा रक्षा कर रहे हैं, और वो हमेशा ही रक्षा करते हैं अपने बच्चों की। ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मेरे मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, और जो भी घर का जो सामान होता है, बच्चे वगैरह अगर कुछ मांगते हैं तो मैं अपने हाथ से ही देती हूँ, और तो इसकी वजह से ना ऐसा लगता है कि कोई छू लेगा तो मतलब गंदा हो जाएगा, तो इस तरीके के थॉट्स आते हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उनको परेशानी होती है, यहाँ तक कि वो रोने भी लगती हैं। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, और ऐसे जैसे होता है ना कि ऐसा लगता है कि मुझे कोई बीमारी है जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा साफ सफाई की मतलब ऐसी चीज़ें होने लगी हैं। तो सखी, आपको इससे निकलने के लिए सबसे पहले ना आपके दिमाग में एक बात डालनी होगी, वो ये है कि जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, ओसीडी कुछ करके होता है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, जिसमें ना लोगों को थोड़ा सा ना साफ सफाई से ज़्यादा लगाव हो जाता है, मतलब ऐसे साफ ही रहना चाहिए, कोई छुए नहीं, कोई कुछ नहीं करे, इस तरीके की चीज़ें और दिमाग में आने लगती हैं बार बार। ऐसे नहीं, कई लोगों को ऐसा हो जाता है कि बार बार हाथ धोने जैसी, कई बार है ना कोई लोग बैठ गया है बेड पे तो उन्होंने बिस्तर भी धुल दिया है, तो ऐसे चीज़ें बार बार हो जाती हैं। तो आपको एक चीज़ दिमाग में लानी है, ये कोई भी बीमारी नहीं है, सबसे बड़ी बात। ठीक है। जब चीज़ें है ना ज़्यादा एक्सेस में कोई भी चीज़ होने लगती है, बार बार होती है, बार बार होती है, तो फिर वो है ना वो हमारी हैबिट बन जाती है। ठीक है। तो वैसे ही आपकी ये वाली जो आदत है आप साफ सफाई वाली, ये भी आपकी सेम वैसी ही है, आपको कोई भी बीमारी नहीं है पहली बात तो, और आपको ऐसे लगता है कि बच्चों के साथ भी आप थोड़ा सा सही नहीं कर रही हो, तो मैं तो आपको ये कहूँगी कि बच्चों का बचपन है ना एक बार आता है, बार बार तो आता नहीं है, इसलिए अपनी आदत को थोड़ा सा बदलो, है ना। साफ सफाई की बात है तो वो अच्छी बात है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन है ना जहाँ पर है ना कुछ चीज़ें जो अपने मन को भी दुखी करें और तो सामने वाले को भी दुखी करें, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अपनी आदत को बदलो। ऐसी मैं तो ये कहूँगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि मतलब इंसान बदल नहीं सकता है, चाहे कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ को बदलने की ताकत रखता है इंसान। ठीक है। क्योंकि इंसान का जीवन ही है, इसीलिए मिला है कि अगर आप है ना कंट्रोल करने पे आओ ना तो कुछ भी कंट्रोल हो सकता है। अगर वो कहते नहीं कि अगर आपको किसी चीज़ पे छोड़ने पे आओ तो छोड़ने पे भी मतलब टाइम नहीं लगेगा, और अगर किसी चीज़ को है ना पकड़ने पे आओ ना तो वो भी सब चीज़ ठीक हो जाती है। तो आप है ना धीरे धीरे करके अपनी आदत को बदलो, अपने बच्चों से प्यार करो, और है ना कोई चीज़ अगर जैसे मान के चलो है ना कोई चीज़ बोल रहे हैं आपको लग रहा है गंदी हो जाए, तो ऐसे कोई बात नहीं, गंदी हो जाएगी मैं धुल लूँगी, कोई बात नहीं, मैं उस टाइम में ना वो अपने बच्चों को टाइम दूंगी, सब कुछ मतलब उस तरीके की चीज़ें करूँगी जिससे इन सामने वाले लोग खुश रहें। ठीक है। साफ सफाई भी रखो और साथ में प्यार भी बांटो, कोई बीमारी नहीं है, मैं कह रही हूँ ना कि कोई बीमारी नहीं है, मतलब नहीं है कोई बीमारी। तो अभी यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, और मैं बना दी थी अभी यहाँ पे कॉफ़ी, तो मैं अभी कॉफ़ी जाके पीऊँगी जाके। और आजकल मैंने जैसे चाय बंद कर रखी है, और अभी ना जैसे कि मैंने चाय जब से बंद करी है, और तो मैं जैसे कॉफ़ी पीने लगी हूँ तो मुझे चाय की याद भी नहीं आ रही है। तो मतलब ऐसे है कि सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और चाय बनाने में टाइम लगता है, कॉफ़ी तुरंत बन जाती है, तो अपने लिए इतना ज़्यादा आलस आता है कि छोड़ो चाय बन गई मतलब कॉफ़ी पी लो। और ऊपर से है ना थोड़ा सा कॉफ़ी भी अच्छी लग रही है, और है ना यहाँ पर है ना जैसे कि ये जो कुरकुरे है जो कि मैंने बहुत टाइम के बाद आज खाया है। मैं पता है कि बहुत कम ऐसी चीज़ें लेती हूँ, मतलब लेती नहीं, खाती नहीं हूँ मैं, तो चाय कॉफ़ी का तो एक मुझे शुरू से ही पसंद है, ये एक अलग बात है, इसको मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, ना ही मैं छोड़ना चाहती हूँ। अगर मैं छोड़ने पे आऊँ ना तो शायद मैं इस चीज़ को भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मैं अगर एक थकान होने के बाद या फिर मैं थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़रूरत है तो मैं एक कप चाय अगर पी लेती हूँ तो मुझे वो एनर्जी देती है, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं पीती हूँ। और जो चीज़ अगर एक्सेस में ना ली जाए और थोड़ी सी ली जाए और वो आपको खुशी दे तो वो कभी आपको नुकसान नहीं करती है, मुझे ऐसे लगता है, और ऐसा ही होता है और मतलब कितना कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ कि ऐसे ही होता है, मतलब होता है कि नहीं होता है, मतलब मुझे ऐसे फील होता है कि ये मतलब मेरे लिए अच्छा है। तो अभी है ना मैं यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पी ली थी और मैं यहाँ पे नाम जाप कर रही थी, तो ये दोनों बच्चे आ गए, और ये माधव तो मतलब जैसे ना रिकॉर्डिंग करने में या कुछ भी बहुत मतलब तंग करता है, तो इसी वजह से जब ये
ये होता नहीं है, तो गेट बाहर का खुला था तो ये चला आया और ये मुझे मम्मा ही बोलते हैं। तो अभी ये बार-बार झाँक-झाँक के देख रहा था कि ये क्या कर रही है और इससे क्या होता है, ऐसे करके ऐसे-ऐसे, और वो बार-बार ये बोल रहा था, दे दो, दे दो। तो ऐसे ही अभी ये देखो कितना लाड दिखा रहा है, ऐसे ही पूरा दिन करता है। तो मतलब क्या होता है कि बच्चे प्यार के ही भूखे होते हैं, अगर आप उनको प्यार से ट्रीट करते हो तो वो आपके हमेशा आस-पास ही रहते हैं। तो यहाँ पर ये देखो कैसे शैतानी कर रहा है। और आप लोग बताना कि आपका आज का ब्लॉग कैसा लगा है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट रह गए हैं जो कि मैं अगले ब्लॉग में ले लूँगी। और अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करना। मैं आपको कल मिलूँगी न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।